संकट, चुनाव से पहले राजनीतिक जमीन की तलाश, संविधान बचाओ या कांग्रेस का अस्तित्व। क्या यात्रा से खत्म होगा 35 साल का सूखा? संविधान बचाओ या फिर कांग्रेस का अस्तित्व बचाओ। बिहार की सड़कों पर फिर एक पुराना चेहरा पुराने वादों के साथ लौट रहा है, जिसे जनता ने बार बार नकारा, जिसे जमीन ने छोड़ दिया और जो अब संविधान के नाम पर अपनी सियासत की सांसें बचाने निकली है। बिहार में 25 से 30 मई तक कांग्रेस चलाएगी संविधान बचाओ अभियान। लेकिन क्या ये सच में संविधान के लिए है? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले से संविधान बचाओ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सत्ता का सूखा खत्म नहीं हुआ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों राज्यों में संविधान बचाओ यात्रा की, लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश की यात्रा की, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन इस संविधान बचाओ यात्रा का कुछ असर नहीं हुआ। अब बिहार विधानसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में संविधान बचाओ यात्रा कांग्रेस के 35 साल के सत्ता के सूखे को खत्म कर पाएगी? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बिहार में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सुर्खियों में है, बट नॉट फॉर द राइट रीजन। इस बार 25 से 30 मई तक संविधान बचाओ नाम से कांग्रेस एक अभियान चलाने जा रही है। दावा है कि संविधान खतरे में है, लेकिन हकीकत है कि खतरे में संविधान नहीं, कांग्रेस का अस्तित्व है। नेताओं की बैठकें हो रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार की अगुवाई में बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। हर जिले, हर प्रखंड और हर विधानसभा स्तर तक जाकर जनता को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान कहा गया कि अहमदाबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन में 40 दिवसीय आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। राजेश कुमार ने कहा कि मंच मोर्चा के पदाधिकारी और जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, सब इस यात्रा में शामिल होकर इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करें। लेकिन क्या ये अभियान वास्तव में संविधान के लिए है या फिर बिहार में अपने खत्म हो चुके जनाधार को फिर से पाने की आखिरी कोशिश? राजेश कुमार केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो संविधान खत्म करना चाहती हैं, लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसने खुद इमरजेंसी लगाकर संविधान को रौंदा था और आज उस पार्टी को संविधान की चिंता सता रही है। राहुल गांधी ने कई बार बिहार का दौरा कर लिया है, लेकिन हर बार भीड़ जुटाने के लिए आरजेडी के सहारे की जरूरत पड़ी। बिना लालू यादव और उनके कुनबे के कांग्रेस की रैली तक नहीं निकलती। सच्चाई यह है कि पिछले 35 सालों से कांग्रेस बिहार में केवल सहारे पर जिंदा है। जिस लालू यादव ने बिहार में कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया, आज उसी लालू के कंधे पर सवार होकर राहुल गांधी चुनावी वैतरणी पार करना चाह रही है। इससे इधर पार्टी 35 साल बाद पहली बार प्रदेश में अपना खोया जनाधार पाने की कोशिश कवायद में जुटी है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2010 में कांग्रेस 248 में से सिर्फ 4 सीटें जीत पाई। 2015 में कांग्रेस गठबंधन की छांव में 27 सीटें मिली। 2020 में फिर गिरकर 19 पर सिमट गई कांग्रेस। अब जब चुनाव करीब है, कांग्रेस फिर से एक्टिव हुई है। पार्टी 70 सीटों पर लड़ने की मांग कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत है कि कांग्रेस खुद अपने दम खड़े होने की कोशिश कर रही है और इस बार फिर कांग्रेस ने बिहार में कन्हैया कुमार को लॉन्च किया है। बिहार की जनता जान चुकी है कि उसे पता है कि संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस असल में अपने वजूद को बचाने की जद्दोजहद में है। महागठबंधन में भी खींचतान चल रही है। आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है, क्योंकि सबको पता है कांग्रेस वोट कटवा बन चुकी है। कांग्रेस के नेता चाहे जितने भी संविधान बचाओ के नारे लगा ले, जनता भी ये समझ चुकी है कि असली एजेंडा है कांग्रेस बचाओ। यह अभियान ना तो संविधान के लिए है, ना लोकतंत्र के लिए, बल्कि ये है एक खो चुकी पार्टी की आखिरी सांसें बचाने की कोशिश। राहुल गांधी बार बार कहते हैं हम कांग्रेस को फिर से खड़ा करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि अब बिहार की जनता फिर से उसी कांग्रेस को मौका देगी जिसने दशकों तक सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया। बिहार में जनता अब विकल्प चाहती है, मजबूत, पारदर्शी और विकासपरक सरकार चाहती है, और कांग्रेस वो अब सिर्फ नारों और नौटंकी तक सीमित हो चुकी है। संविधान बचाओ नहीं, सियासत बचाओ का नारा ही ज्यादा सटीक है। तो 25 से 30 मई के बीच कांग्रेस सड़कों पर जरूर दिखेगी, लेकिन क्या जनता उनके इस ड्रामे को स्वीकार करेगी? क्योंकि कांग्रेस के पास बिहार में ना तो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ना कोई
दमदार ऐसा चेहरा है, ऐसे में उसकी कवायद का कितना असर होगा ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि बिहार की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जेडीयू तो दूर की बात है, जिस लालू यादव की पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, वो खुद नहीं चाहते कि कांग्रेस का विस्तार बिहार में हो, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का विस्तार तेजस्वी के भविष्य की चुनौती साबित होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार बिहार और झारखंड की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आए उन बिहार झारखंड के साथ।